हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं, जिसके लिए लगभग 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। इस फ्रॉक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। जो हमारा अपर वाला पोर्शन है उसकी लंबाई हम लगभग 9 इंच यानी कि 9 इंचज़ रखेंगे और लोअर पोर्शन की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे यानी कि 13 इंचज़। और बाकी का नाप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने डबल कपड़े को इस तरह से बिछाया और ये ओपन वाली साइड है, इसे 4 फोल्ड हम करेंगे इस तरह से। अब जैसा कि मेरी चेस्ट 6 इंचज़ है, तो 6 इंचज़ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं इसको 7 इंच ही फोल्ड करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो वो वेस्ट होगा। और मैंने इसे देखिए 7 इंचज़ फोल्ड कर लिया है। तो ये इसकी ओपन साइड है कपड़े की और ये वाली जो है क्लोज साइड है। क्लोज साइड से ही हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर लेते हैं यानी कि तीरा, तो वो मैं 4.5 इंच लूँगी और 4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और इसी निशान के नीचे से देखिए बिल्कुल बराबर 4.5 इंच का निशान यहाँ भी। ये मार्क जो हमने इसीलिए किया ताकि हमारी आर्म होल वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लगे। और आर्म होल भी 4.5 करके बिल्कुल सीधी लाइन देखिए हमने ड्रॉ कर ली। अब ये 4.5 वाले मार्क को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के ऊपर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जैसा मैंने बताया था हमारी 6 इंचज़ है और 6 इंचज़ के आगे 1 इंच देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि लेंथ पे ही हमें कमर का निशान जो है वो ड्रॉ करना है। तो लेंथ मुझे यहाँ पे 9 इंचज़ तैयार चाहिए और 1 इंच मार्जिन लेके मैंने इसे 10 इंचज़ यानी कि 10 इंच पे जो है वो मार्क किया है। और इस लाइन पे 5 इंच हमारी कमर और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगा लिया। अब दोनों को इस तरह से मिला देंगे तिरछा। यहाँ पे हमने चेस्ट और कमर का 4th पार्ट लिया है, क्योंकि हमारी कमर 24 इंचज़ यानी कि 24 इंच है और हमारी कमर 20 इंच यानी कि 20 इंचज़ है। लेकिन जब हम मार्क करते हैं तो हम उसका 4th पार्ट लेते हैं। अब कोने से लगभग 1 इंच लेके देखिए इस तरह से आर्म होल की हल्की सी गोलाई दे दीजिए। अब देखिए कमर पे जो हमने 5 इंच का मार्क किया था उस लाइन का हम इस तरह से हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद जो हमारी कटिंग वाली लाइन है उसके ऊपर देखिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आप ये वाला निशान सिलाई वाली लाइन पे लगाते हैं तो आप 1 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से इसे तिरछा मिला के हम इसे कट करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी फ्रॉक की जो नीचे से गोलाई है वो एकदम परफेक्ट और खिल के आती है। तो आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरह से हम पूरी कटिंग कर देंगे। गाइस, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए हम दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे, क्योंकि अभी दोनों बराबर हैं तो आप कोई भी अगला पिछला ले सकते हैं। तो मैं इसे फ्रंट पार्ट मान लूँगी यानी कि अगला पीस। और अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए चौड़ाई मैं 2 इंच ले रही हूँ, 2 यानी कि 2 इंचज़। और नीचे की तरफ जो है गला, जो गले की गहराई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ यानी कि 2.5 इंच। और इस तरह से गोलाई दे के इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसका बैक वाला पार्ट लेंगे और जैसा हमने आगे लिया 2 इंच इसकी चौड़ाई और लेंथ हम इसकी 2 इंचज़ लेंगे और यहाँ पे गोलाई करके हम इसे कट कर देंगे। अब गोलाई देने के बाद हम इसे बीच से इस तरह से कट कर देंगे। और कट करने के बाद आपको ये बैक वाला पीस इस तरह से और ये फ्रंट पीस। अब इसके घेरे के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई लगभग 28 इंच और लंबाई में ये 14 इंच है। तो ये 2 पीस मैंने इस तरह से कट किए हैं और इसमें हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले बैक वाला पीस लिया है जिसे हमने बीच से कट किया था और मैं 1 पीस ले लूँगी पहले। और ये मैंने पट्टी ली है, ये बिल्कुल इसके लेंथ के बराबर है। लेकिन जब आप पट्टी जोड़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रॉक की मैंने उल्टी साइड ली है और पट्टी की ये सीधी तरफ है। और फिर हम इसे जोड़ेंगे। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाऊं तो 2 इंच है और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। और सेम इसी तरह से
कपड़े की उल्टी तरफ और पट्टी की सीधी तरफ आपस में मिलाते हुए रखनी है। अब हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। उल्टी तरफ सीधी पट्टी रखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप इसे सीधी तरफ मोड़ के जब हम सिलाई करते हैं तो हमें सिलाई बिल्कुल सामने की तरफ दिखती है, तो हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा पाते हैं, जिससे कि सामने की साइड जो है, जो हमारी फ्रॉक की फ्रंट साइड होती है, वहाँ पे हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है। तो ये देखिए, जब हम इसे मोड़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि सीधी साइड है, और ये भी पट्टी की जो सीधी साइड है वो भी ऊपर आ चुकी है। और अब हम इस पे जब सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी दिखेगी। यही सिलाई अगर आप उल्टी तरफ से देते तो आपकी टेढ़ी भी हो सकती थी, जो कि सामने की तरफ देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह से पूरी पट्टी को आपने फोल्ड करना है और ऊपर से सीधी सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, लगभग 1.25 इंच के करीब मैंने इसे तैयार रखा है, और दूसरी पट्टी को भी इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम सिर्फ गैस करने के लिए लगा रहे हैं, जो नीचे की फ्रॉक है वो जोड़ने में आसानी रहती है। नीचे वाला पीस जोड़ने के बाद हम इस सिलाई को फिर से उधेड़ देंगे, यानी कि निकाल देंगे। तो अब हम इस पे फ्रंट साइड लेते हैं और दोनों के तीरे इस तरह से रख के सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए दोनों के तीरे जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके नेक पे हम आते हैं। तो नेक के लिए देखिए, मैंने लंबाई में कपड़े को मैंने बीच से जोड़ा है, और इस कपड़े की लंबाई लगभग देखिए 34 इंच है, और चौड़ाई में लगभग 5.25 इंच के करीब है। सबसे पहले हम इस कपड़े को एक साइड से उल्टी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, मैंने एक साइड से इसे फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड मैं इस पे बिल्कुल कच्ची सिलाई लगाऊंगी, पीछे से खींचते जाएंगे, और मशीन के टांके हैं तो आप फुल कर लीजिए। अब पूरे कपड़े पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम धागे को पकड़ेंगे साइड से। देखिए, एक धागे को पकड़ के इस तरह से हम इस पे प्लीट्स डालते जाएंगे। तो ये देखिए, पूरे कपड़े पे इस तरह से डाल ली। अब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल गले के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हमने इसे गोलाई में जोड़ना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे हम प्लीट्स में कवर कर लेंगे। अब हम इसे गले पे जोड़ेंगे, और जोड़ते समय ध्यान रखेंगे जो पट्टी है वो सीधी तरफ है और कपड़े की देखिए उल्टी साइड है, और दोनों को मिलाते हुए हम इसे जोड़ेंगे। तो आगे से पहले इसे एक्स्ट्रा इतना रख देंगे, क्योंकि हमें ये फोल्ड करना है। और प्लीट्स को सेट करते जाएंगे, और ऊपर से रखेंगे कपड़ा, और बिल्कुल जैसी गले की गोलाई है उसी तरह से गोलाई में पूरे कपड़े को इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये देखिए, पूरी गोलाई में मैंने इसे जोड़ दिया है। अब मैं इसे सीधी तरफ टर्न करती हूँ। तो ये देखिए, बाहर की साइड ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इस पे सेटिंग सिलाई लगाएंगे, ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो सामने की तरफ नहीं दिखे। उससे पहले हम इसे साइड से फोल्ड कर देंगे, दोनों को, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो देखिए, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे सेटिंग सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, प्लीट्स को बिल्कुल सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, और जो पीछे वाला पीस है उसे भी सेट कर लेंगे। और पूरी गोलाई में इस तरह से सेटिंग सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पे मेरा गला बन चुका है। जो दोनों बाजू है वो साइड से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ इसे फोल्ड कर दिया है बाजू को। अब हम इसका नीचे वाला पीस लेंगे, जो हमने घेरे के लिए दो पीस कट किए थे, और इस पे पहले ये पट्टी लगाएंगे। तो मैंने लगभग 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी काटी है,
और इसे ऊपर की तरफ हम टर्न करेंगे। ये वाला कपड़ा मैंने सीधी तरफ मोड़ा है और इस पट्टी को भी अंदर की तरफ इस तरह से रखते हुए और इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ऐसा करने से हमारी पिछली तरफ भी देखिए, जब हम इस तरफ मोड़ेंगे तो ये कपड़ा दूसरी तरफ दिखाई देता है और ऐसा करने से नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर रखा और देखिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल क्लियर और सामने की तरफ पट्टी, और इसी तरह से सेट करके मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। मैं इस वाले कपड़े को आधा इंच फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लंबाई 13 इंच चाहिए और मैंने इसे 14 इंच पे कट किया है। तो आधा इंच नीचे की तरफ और आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो 13 इंच तैयार आएगा। और इस तरह से सेट करते हुए पूरी पट्टी को हमें लगा देना है। अब एक तरफ से लगा के जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतना चौड़ा आप रखेंगे। ये पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी लगा दी है। अब इसे टर्न करेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने पूरे कपड़े का हाफ किया है और ये बीच में जो निशान लगाया है ये बिल्कुल हाफ पे लगा है और 1-1 इंच की दूरी पे मैंने बाकी के निशान लगाए हैं। इन्हें मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अब इसके बाद देखिए जो बीच वाला मार्क है उसका आगे वाला मैंने पकड़ा और एक निशान को छोड़ते हुए इस पे नहीं अगले पे इस तरह से रखा बाहर की तरफ और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब देखिए एक छोड़ के ये वाला नहीं अगले वाला, इसको छोड़ के इसकी तरफ रखा और यहाँ पे भी पिन अप कर लेंगे इसे। अब फिर एक छोड़ना है, उसके आगे वाला पकड़ना है और इसे बाहर की तरफ और फिर एक छोड़ेंगे और आगे वाला पकड़ेंगे और उसे अंदर की तरफ। इसी तरह से करते हुए आपको सारी प्लीट्स डाल लेनी है और जो आपका अपर पोर्शन है उससे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अपर पार्ट से जोड़ दिया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था। और ये वाला मेरा बैक वाली साइड है। अब हमें इसे उल्टी तरफ मोड़ना है और हमने इसकी फिटिंग का निशान लगाया था लगभग 1-1 इंच की दूरी पे। ये देखिए और नीचे से बिल्कुल नॉर्मली सीधा और इसकी हम फिटिंग दे देंगे। तो गाइस देखिए फ्रॉक को मैंने फिटिंग दे दी है और यहाँ पे मैंने पीछे हुक लगाई है, आप टिच बटन या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेरी फ़्रॉक बन के रेडी है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।